हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए जनरल साइंस की क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था दाब का फर्स्ट पार्ट कि वायु दाब होता क्या है। दरों में दाब के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। दरों में कैसे कैसे दाब लगता है, कहाँ कहाँ कितना दाब लगता है, किस प्रकार से उसके अंदर अपन ने क्वेश्चंस की स्टडी कर ली थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उसी लेक्चर पर बेस्ड होगा, उसी पर आधारित होगा। यदि वो मिस कर दिया है तो ये समझ में नहीं आ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जहां अपन ने खत्म किया था वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। दरों में अपन दाब पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे दरों में दाब। अपना टॉपिक चल रहा था दरों में दाब। अपन ने स्टडी कर लिया था। आज अपन स्टडी करेंगे पास्कल के नियम की। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। साइंटिस्ट था पास्कल, उसने दरों के दाब के लिए क्या किए थे? दो नियम दिए थे। पहला नियम प्रथम नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम उन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई भी एक बर्तन है जिसमें क्या भरा हुआ है? दर भरा हुआ है। किसी प्रकार का दर हो सकता है, गाढ़ा पतला। यदि उस दर पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण लग ही नहीं रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब, दर का दाब हमेशा क्या होगा? समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा हो। और यदि गुरुत्वाकर्षण लगे, गुरुत्वाकर्षण क्या हो? लगना लग जाए, तो क्या होगा? तब समान ऊंचाई पर लगने वाला दाब समान होगा, परंतु भिन्न भिन्न ऊंचाई पर लगने वाला दाब भिन्न भिन्न होगा। ये किसने बताया था? प्रथम नियम में बताया गया था पास्कल ने। ठीक है। दूसरा नियम, पास्कल का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि ये द्रव है, इस द्रव में अपन बाहर से कोई बल लगा रहे हैं, इस द्रव में अपन क्या कर रहे हैं? बाहर से बल लगा रहे। मान लो एक बोतल ली मैंने, एक बोतल ली, ये बोतल ली मैंने पानी की। ठीक है। इस बोतल को मैंने क्या किया? पानी से भर लिया। यदि मैं इस बोतल को दबाऊं, पिचकेगी बोतल, तो क्या होगा? मैंने बाहर से बल लगाया। ठीक है। तो जो बल इसके अंदर स्थानांतरित होगा, जो बल इसमें स्थानांतरित होगा, सभी में जाएगा, वो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होगा? स्थानांतरित होगा। मतलब यदि किसी दरों में बाहर से बल लगाया जाता है तो वह बल दर द्वारा लगाए गए दाब को समान दिशाओं में क्या कर देता है? वितरित कर देता है। किसी एक दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में लागू नहीं करता, सभी समान दिशाओं में क्या कर देता है? लागू कर देता है। इज दैट क्लियर? अब पास्कल नियम के ऊपर दर आधारित उन्होंने क्या किए? 3 यंत्र बनाए। क्या किए? 3 यंत्र बनाए। कौन कौन से यंत्र बनाए? देखो, पहला यंत्र हाइड्रोलिक प्रेस। दूसरा यंत्र हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब आप जानते हो। तीसरा यंत्र हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, और तीसरा था आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। 3 यंत्र बनाए। हाइड्रोलिक प्रेस बनाया, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया। हाइड्रोलिक प्रेस क्या काम करता है? इस सब में दर भी काम आ रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या काम करता है कि बहुत सी जो मोटी मोटी चदरें होती हैं, उन मोटी मोटी लोहे की चदरों के अंदर छिद्र निकालने के लिए, होल निकालने के लिए, जो रुई आती है, एक्चुअली रुई क्या होती है? खुली आती है अपने पास, लेकिन रुई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि रुई बहुत हल्की होती है, बहुत ज्यादा जगह घेरती है, तो थोड़ी सी रुई पर ले जा पाएंगे बड़े ट्रक के अंदर, तो ज्यादा रुई ट्रांसफर हो सके उसलिए क्या किया जाता है?
हाइड्रोलिक प्रेस किया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि कम जगह में वो ज्यादा जा सके। इसलिए उसको रुई वगैरह दबाने में, और जो बीज होते हैं बीजों से तेल निकालने में भी इसका क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, जो बड़े बड़े हाईटेक वाहन होते हैं या कॉस्टली वाहन होते हैं, बड़ी बड़ी जो कारें होती हैं, जो फॉर्मूला रेसिंग कार होती है, उनके अंदर जो ब्रेक लगाए जाते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द गाड़ी रुक सके। वो क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट, आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं या ट्रॉली होती है, बजरी की ट्रॉली होती है, उसमें बटन दबा देता है, वो ट्रॉली खड़ी हो जाती है और उसमें से बजरी या पत्थर वो सारे नीचे निकल जाते हैं, फिर बटन दबाता है वापस से वो आ जाती है। वो क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। अब वो कैसे काम करती है असली बताते हैं आपको कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कम बल से, देखो एक्चुअली अपन क्या कहना चाह रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक चीज और आपने देखी होगी कि जो गाड़ी के टायर चेंज करते हैं उनके पास एक होता है, वो दबाते हैं उसको और वो ऊपर उड़ जाता है। आप बल कितना लगा रहे हो, थोड़ा सा, उठा किसको रहा है, 1000 किलो की कार को उठा रहा है। 1000 किलो की कार को आप वैसे उठा सकते हो क्या, नहीं उठा सकते, लेकिन उस यंत्र की सहायता से क्या कर रहे हो, आप उसको उठा रहे हो। उसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है, चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है, देखते हैं, बताते हैं आपको। ये मान लिया एक बर्तन है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड, और इसमें जनरली जो लिक्विड भरा जाता है वो असंपीड्य होता है, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, ऐसा द्रव इसके अंदर अपने काम में लेते हैं। क्लियर दैट। यहां मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन। जैसे अपन नहीं दबाते क्या, जैसे अपन साइकिल में साइकिल के टायर में हवा भरते हैं पंप से, तो जो ऊपर नीचे हो रहा है वो क्या होता है, वो पिस्टन होता है। क्लियर दैट। ये पिस्टन यहां लगा दिया, एक मैंने यहां लगा दिया पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन ए, ये पिस्टन बी। यहां मैंने कोई भारी सामान रख दिया, ये मैंने क्या रख दिया, एक भार रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पर बल लगा रहा हूं कितना, 1 न्यूटन। मेरे पास 1 न्यूटन है भाई, मैं जितना लगा सकता हूं तो लगाऊंगा। उठाना क्या, इतना भारी सामान को उठाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका जो आकार लिया वो तो क्या लिया, छोटा लिया, इसका आकार क्या लिया, बड़ा लिया। मान लिया इसका आकार यदि 1 वर्ग मीटर है, कितना है, 1 वर्ग मीटर है, तो इसका आकार मैंने कितना लिया, इसका क्षेत्रफल कितना लिया, 1/100 वर्ग मीटर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आकार मैंने 1 वर्ग मीटर लिया, तो इसका जो क्षेत्रफल मैंने क्या लिया, 1/100 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस 1 न्यूटन का बल यहां पर कितने न्यूटन में चेंज होगा वो देखते हैं अपन, कि अपन तो क्या लगा रहे हैं, केवल 1 न्यूटन का ही बल लगा रहे हैं। वो 1 न्यूटन का बल इस द्रव चालित यंत्र द्वारा, ये क्या होता है, द्रव चालित यंत्र, इसके द्वारा कितने न्यूटन में बदल जाएगा। तो देखते हैं अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पिस्टन ए, ये पिस्टन ए है, ये पिस्टन क्या आपका बी है। एक पर कितना बल लग रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1/100 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिस्टन ए पर लगने वाला दाब कितना होगा, दाब बराबर क्या होता है, जी हाँ, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना लगा रहे हो, 1 न्यूटन, क्षेत्रफल कितना है, 1/100, ऊपर जाएगा ये तो क्या बन जाएगा, 100। दाब कितना आया, 100 पास्कल, पास्कल बोल दो या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। ये दाब लगा किसके ऊपर, ये दाब लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, दर पर लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दाब कहां गया, यहां जाएगा, देखो यहां से, तो इस पर कितना बल लगाएगा, इस दाब द्वारा 100 पास्कल दाब द्वारा पिस्टन बी पर लगने वाला बल कितना होगा भाई, फटाफट देखेंगे।
बल बराबर क्या होता है, यहां से बना लो सूत्र। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल था। दाब बराबर क्या था, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या हो गया, दाब गुणा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। तो दाब गुणा क्षेत्रफल। दाब कितना अभी निकाला अपन ने 100। क्षेत्रफल इसका कितना माना था अपन ने 1 वर्ग मीटर। तो कितना मिल गया अपने को 100 न्यूटन। कोई दिक्कत, अपने लगाया कितना 1 न्यूटन, मिल गया कितना 100 न्यूटन। इसी कारण तो वो दबाते हैं अपन, तो केवल इतने से बल से वो कार ऊपर उठ जाती है। अदरवाइज अपन उठाना चाहें तो नहीं उठा पाएंगे अपन, इतना वजन इतना अपने फोर्स नहीं होता है। वो अपना हाइड्रोलिक जो होता है वो क्या कर लेता है, बड़े से बड़े वाहन को उठा लेता है। किस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए क्या करता है, वो उठा लेता है। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उतार लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। उतार लिए सभी ने, मिटा रहा हूं। देखेंगे, आगे बढ़ते हैं अपन। दाब पर गलनांक व क्वथनांक का प्रभाव, कि गलनांक व क्वथनांक का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले बात करते हैं गलनांक की। गलनांक का दाब पर प्रभाव, गलनांक का दाब पर प्रभाव। गलनांक आप जानते हो, जहां पर ऐसा तापमान जहां पर वस्तु गलनी शुरू हो जाए वो क्या होता है, गलनांक। उस अंक को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलनांक पर दाब का प्रभाव। यदि, सुनेंगे इसके अंदर ध्यान से, यदि किसी वस्तु को गर्म करने पर, यदि किसी वस्तु को गर्म करने पर, उसको क्या कर रहे हैं अपन, वस्तु को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर उसका आयतन, आयतन क्या हो रहा है, यदि बढ़ जाए, यदि आयतन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस वस्तु का दाब बढ़ाने पर, उस वस्तु का दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। यदि वस्तु को अपने क्या किया, गर्म किया, वस्तु को क्या किया, गर्म किया, वस्तु गर्म करने पर आयतन में बढ़ोतरी हुई, तो दाब बढ़ाने पर उन वस्तुओं का गलनांक भी बढ़ेगा। याद रह जाएगी बात, दाब बढ़ाने पर गलनांक तभी बढ़ेगा जब वस्तु को गर्म करने पर आयतन बढ़ रहा हो। उदाहरण की क्या क्या है इसके, उदाहरण की बात में आपने देखा होगा मोम, मोमबत्ती वाला मोम, ठीक है, मम्मी वाला मोम नहीं। और दूसरा आपका घी, घी को गर्म करेंगे तो क्या होता है, बढ़ जाता है आयतन, तो उसका दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक भी बढ़ेगा, मतलब जल्दी से वो गलेगा नहीं, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर। दूसरी चीज, यदि वस्तु को गर्म करते हैं, गर्म करने पर आयतन घट जाता है, आयतन क्या हो रहा है, घट जाता है, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। गर्म करने पर आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो किसी वस्तु गर्म किया, आयतन क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, कौन सी वस्तु, बर्फ। उदाहरण क्या है इसके, बर्फ। बर्फ को यदि अपन गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बर्फ जब बर्फ पिघली हुई अवस्था में नहीं हो, बर्फ जमी हुई अवस्था में हो, तो उसका आयतन ज्यादा होता है कंपेयर देन पानी। यदि 1 लीटर पानी लिया जाए, उसको बर्फ बना दिया जाए, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, और बर्फ को पिघला दिया जाए तो वापस से उसका पानी बन जाएगा। पानी का आयतन कम होता है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। तो आयतन कम हो गया तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब जल्दी गल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, इसको दबा देते हैं बर्फ को, अपन बर्फ को दबाएंगे तो जल्दी क्या हो जाएगी, वो पिघलना शुरू हो जाती है, चाहे ताप अपन कम बढ़ाए। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, बर्फ। ये तो था गलनांक पर दाब का प्रभाव। दूसरा पॉइंट अपना क्वथनांक पर, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव।
क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। कोई भी दर हो अपने पास, किसी भी प्रकार का दर हो, यदि उसका दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक ऑलवेज क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक दाब बढ़ाने पर हमेशा क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लो यदि किसी जगह पर आप किसी तरह का क्वथनांक मतलब उबलना 100 डिग्री सेल्सियस है, यदि उसका दाब दुगुना कर दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि एक एटीएम पर दाब, बोल रहा हूं मैं, एक एटीएम क्या होता है बताऊंगा आपको, होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब एक है, तो उसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री। यदि मैंने दुगुना कर दिया, क्या कर दिया, 2 एटीएम कर दिया, तो दाब कितना हो जाएगा, 125, सॉरी क्वथनांक कितना हो जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आज अपना इतना ही है, दरों में अपने दाब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में, कि इंसान पर कितना वायुमंडलीय दाब लग रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं मैं, कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर, इंसानी शरीर के ऊपर पूरा का पूरा वायुमंडल या जो दाब है वो लगभग 15,000 किलोग्राम लग रहा है। 15,000 किलोग्राम का दाब अपनी बॉडी सहन कर रही है हर पल हर मिनट, फिर भी अपन पिचक के पापड़ नहीं हो रहे। क्यों, बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक सी यू।